हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे लूसेंट क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आज दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट जीके के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और वो जीके हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो आपका न्यूट्रिशन एंड डिफिशियंसी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक अच्छा खासा हमारा जनरल नॉलेज है, जीके है, जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो बेसिकली इससे चैप्टर से मतलब बायोलॉजी के सेक्शन से अगर बात करें तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, तो देखिए हम लोग कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस एक जो मिनरल्स और विटामिन्स हैं उन सब की एक लिस्ट है। और उन सब लिस्ट में जो भी उनके डिजीज हैं, सोर्सेज हैं, क्या उनके फंक्शन हैं, ठीक है, उनके क्या केमिकल नेम है, ये सब हम लोग दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली इस वीडियो में हम लोग सब पढ़ेंगे। और आपको इस वीडियो में अगर आप इन तक इसको देखिएगा इस वीडियो को, तो आपको बता रहे हैं इस वीडियो में बहुत कुछ आपको जानने को मिलने वाला है दोस्तों। तो बने रहिए, लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, प्लीज़ बीच में छोड़ के ना जाए। जो जाना चाहते हो प्लीज़ जाए, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को उस तक पहुँचाए जिसकी इसकी ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले दोस्तों बता दें, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको जितने भी मैं अभी तक जो भी पढ़ाता हूँ तो उन सब के जो ये पीपीटी के जो भी पीडीएफ हैं, आपको सब हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, उसको ज्वाइन कर लो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। अगर इसे नहीं दबाओगे तो फिर वीडियो की नोटिफिकेशन, मान लो इन फ्यूचर कभी भी मैं अपलोड करूँगा कोई भी वीडियो, तो आप तक नहीं पहुँचेगी। ठीक है, ये सब करना आपको ज़रूरी है। कोई भी डाउट होता है तो दोस्तों प्लीज़ हमसे मैसेज कीजिए। आप मेरे ईमेल पे कर सकते हो, या फिर आप अपने कमेंट में, मेरे जो कमेंट है वीडियो के उसमें कमेंट में करके बता सकते हो, या फिर चैनल के डिस्कशन दिया होगा वहाँ पे जाके आप डिस्कशन में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपके डाउट वहाँ क्लियर होते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स के बारे में बात करें दोस्तों, पहले तो हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं। ये न्यूट्रिशन क्या होता है, तो देखो, जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको जीने के लिए एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। जैसे कि सांस लेने के लिए ज़िंदगी चाहिए, तो ऐसे ही शरीर में जो फंक्शन, ब्लडिंग फंक्शन जो करता है हमारा, उसके लिए दोस्तों खाना पीना वो सब एनर्जी चाहिए होता है। उसी को हम लोग दोस्तों न्यूट्रिशन कहते हैं। और जितने भी इस बायोडाइवर्सिटी के में जो लोग रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन सब के लिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनमें से दोस्तों एक मिनरल्स और एक विटामिन्स है, जिनके बारे में दोस्तों हम लोग जानने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। पहला कार्बोहाइड्रेट, जो इसके क्या सोर्सेस है, फूड सोर्सेस हैं, वो सब जानेंगे। कि बताइए कौन सा ऐसा खाना खाए जो ताकि कार्बोहाइड्रेट की शरीर में कमी ना हो। तो देखो, सबसे पहले आपको खाना है सीरियल्स। ठीक है, होल ग्रेन आप खाइए, लेगमस खाइए, पोटैटोज खाइए, चीज़ खाइए, पास्ता खाइए, ये सब दोस्तों खाइएगा तो आपको कार्बोहाइड्रेट की शरीर में कमी नहीं होगी। अगर आपको इसकी कमी होती है तो कौन सी बीमारी होगी दोस्तों, तो हाइपोग्लाइकेमिया जो होती है, एक बीमारी होती है जो डायबिटीज़ की होती है। और एक तो और है दोस्तों, ये है आपका केटो एसिडिसिस। ठीक है, ये जो दो बीमारी है ये दोस्तों आपकी डायबिटीज़ की होती है, जो कि बच्चों में होती है। तो अगर आप इसे भरपूर मात्रा में लेते हो कार्बोहाइड्रेट, अगर प्रॉपर मात्रा में, तो दोस्तों आपको कभी भी इसकी बीमारी नहीं होगी डायबिटीज़ की। ठीक है, अब बात करें प्रोटीन, तो प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए सबको जानते हैं। तो उसके लिए आपको क्या खाना है कि प्रोटीन की कमी ना हो दोस्तों, तो आप आलमंड्स खाइए, बादाम खाइए, अंडे खाइए, चिकन खाइए, ठीक है, चीज़ खाइए, सी फूड्स खाइए, मछली खाइए, आप दाल पी सकते हो, दूध पी सकते हो, डायरी के बने सभी प्रोडक्ट को आप खा पी सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप ये सब नहीं खाते हो, अगर आपके शरीर में अगर प्रोटीन की कमी होती है दोस्तों, तो कौन सी बीमारी होगी, तो मैं आपको बताऊंगा। आपको हो सकती है ख्वासिस और कोरर की बीमारी। ठीक है, और एक और है मार्समस। ये जो दो बीमारी है दोस्तों, ये प्रोटीन की वजह से होती है। जो देखोगे कोई कोई बच्चे जो होते हैं माल न्यूट्रिशन के कारण, देखोगे कि बहुत कुपोषण के कारण वो दुबले पतले रहते हैं, तो वो प्रोटीन के कारण होते हैं। जो कि अगर ये सब खाएंगे तो उनको प्रोटीन की कमी नहीं होगी, ठीक है, माल न्यूट्रिशन नहीं होगा, और वो एकदम हेल्दी बच्चे थे, मतलब हेल्दी दिखेंगे। तो दोस्तों अगर आप इसे खाएंगे प्रॉपर तरीके से तो आप कभी भी आपको कुपोषण का शिकार नहीं बनोगे। ठीक है, पतले दुबले नहीं होगे। नेक्स्ट बात करें, आप आयोडीन। आयोडीन एक अच्छा खासा मिनरल्स है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से अगर आप सेवन करते हो, खाते हो, तो आपको कभी भी ग्वाइटर जो होता है वो बीमारी नहीं होगी। ठीक है, एक थायराइडिज्म है, ये जो बीमारी है आपको थायराइड की बीमारी है, जो कि थायराइड ग्लैंड जो होता है वो हमारा प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स। तो इसको अगर प्रॉपर लेते हो तो आपको कभी भी ये बीमारी नहीं होगी। जो पैरों में देखोगे घुटनों के पास दर्द हो जाता है, थायराइड की बीमारी हो जाती है, मोटापे का शिकार हो जाता है दोस्तों, कभी कभी देखोगे एकदम
पैर एकदम देखोगे कि फूल जाता है, और किसी किसी को बुढ़ापे में चलने में देखोगे कि दिक्कत होने लगता है, या फिर किसी किसी को देखोगे जवानी में भी दिक्कत होने लगता है, पैर में सीढ़ी उढ़ी चढ़ने में दिक्कत होता है, आयोडीन की कमी है। या फिर देखोगे सबसे फेमस आपका ग्वाइटर है, जो कि गले में एकदम फूल जाता है, गला एकदम आगे से घोंघा की तरह। तो दोस्तों अगर इसको खाओगे, अंडे खाओगे, नट्स खाओगे, ब्रेड खाओगे, सी फूड भी खाओगे या सीविड्स भी खाओगे, ड्राई प्रोडक्ट भी यूज करते हो जिसमें भरपूर मात्रा में नमक उमक होता है दोस्तों, तो इस सब की बीमारी नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। अब बात करें कि कैल्शियम के बारे में, तो कैल्शियम जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है, जो हमारे मसल्स और बोन्स को बनाता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारा कैल्शियम हमारे बोन्स में होता है, और बोन्स को मजबूत तो कैल्शियम रखेगा। तो क्या खाएं कि दोस्तों हमें इस सब की मतलब देखोगे कि ये सब की बीमारी ना हो, कम मसल्स देखोगे कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए, बोन्स हमारा कमज़ोर ना पड़ जाए, हड्डी कमज़ोर ना पड़ जाए, तो क्या खाएं? तो प्रॉपर डाइट में आप खा सकते हैं, साग खाइए, आप बादाम खाइए, सोयाबीन खाइए, सोयाबीन एग खाइए, ठीक है, एग खाइए, थोड़ा बहुत दूध पीजिए। दूध पीने से कारण डालते हो दोस्तों, दूध पियोगे प्रॉपर तरीके से तो आपको कैल्शियम की बीमारी नहीं होगी, ठीक है। आपका बोन जो है और मसल्स वो हमेशा मजबूत रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सोडियम के बारे में, जो आपसे पूछा जा सकता है, ये बताइए सोडियम की कमी होने से हमारे शरीर में कौन सी डिजीज होती है। तो ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, ये एक बहुत फेमस डिजीज होती है सोडियम के कारण, ये इसका नाम है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, ठीक है, जो कि आपको नाम से ही पता चला है कि गैस के नाम से है, तो गैस की बीमारी होगी। जैसे पाचन तंत्र में दिक्कत होता है, किसी किसी को सूजन के कारण बीमारी हो जाता है, खाना नहीं पचता है, ठीक है। तो सोडियम भरपूर मात्रा में लीजिए, आप प्याज खाइए, ठीक है, पत्ता गोभी खाइए, स्वीट्स पोटैटो खाइए, ठीक है, पम्पकिन खाइए, सीड्स खाइए, एग खाइए, मिल्क दूध पीजिए, ये सब खाइएगा दोस्तों, तो कभी भी आपको बीमारी नहीं हो सकती है। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा आपसे? एग्जाम में केवल दो ही चीज़ पूछा जाता है, ये तो जो आपके फूड सोर्स है दोस्तों, एक बात करें, जो फूड सोर्स है ये तो पूछे जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम पूछा है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपको बीमारी का नाम, पहले सोडियम की कमी किससे हो सकती है, हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है कि अगर सोडियम की कमी हुई तो हमें कौन सी बीमारी होगी, तो ये ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो मैंने ऑप्शन यहाँ पे लिखे हैं, ये सब आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो मैंने इस सब डिजीज़ के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, जो आपके प्रीवियस कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए परफेक्ट है दोस्तों, ठीक है। आप जल्दी से इसे अगर नहीं बनाए हो तो नोट्स बना सकते हो, नहीं तो अगर उसको नहीं नोट्स बना सकते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे दोस्तों आपको नोट्स मिल जाएगा। वहाँ पे आपको यहाँ पे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल यहाँ फोकस कीजिए, ठीक है। हमें रटना नहीं, हमें समझना है, तो यहाँ पे प्लीज़ फोकस कीजिए, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है फास्फोरस की अगर कमी होती है तो हमें कौन सी बीमारी होगी। तो देखो, फास्फोरस की कमी होगी तो आपको आपके जो बोन्स है वो बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, मसल्स भी कमज़ोर हो जाएंगे, जॉइंट में पेन दर्द होने लगता है, नर्व सिस्टम में देखोगे कमी हो सकती है, कभी कभी भूलने उलने की बीमारी हो जाती है दोस्तों। तो ये सब दोस्तों थोड़ा देख कर, ठीक है। तो इसके लिए ना हो क्या चीज़ खाएं, तो प्रॉपर मात्रा में दूध पीजिए, ठीक है। सोया प्रोडक्ट, सोयाबीन के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो खाइए, ठीक है। आप अनाज खा सकते हैं, फूड पोटैटोज खाइए, मटर खाइए, ये सब खाइएगा दोस्तों, तो आपके फास्फोरस की कमी नहीं होगी, ठीक है। अब बात करें, नेक्स्ट है हमारा विटामिन्स, ठीक है। अब उनके बारे में जानते हैं, और बात करें विटामिन से होने वाली बीमारियाँ अगर कमी हो जाती है तो कौन कौन सी बीमारी होती हैं, और उसमें थोड़ा बहुत केमिकल नेम भी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, विटामिन्स बेसिकली दोस्तों दो तरह के होते हैं, जो विटामिन है वो दो तरह का होता है। पहला जो होता है ये हमारा होता है फैट सोल्यूबल, ठीक है, फैट सोल्यूबल, और दूसरा होता है हमारा वाटर सोल्यूबल, ठीक है। अब ये वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल कहने का मतलब घुलना नहीं होगा, यहाँ पे उससे मिलना होता है, शरीर में जाके मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा फैट सोल्यूबल में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे ये फैट सोल्यूबल में जो विटामिन बी होता है और जो हमारा विटामिन सी होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है कि, सॉरी एक मिनट, ये सॉरी फैट सोल्यूबल है ना, एक मिनट में यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। जो यहाँ फैट सोल्यूबल होता है, तो दोस्तों जो विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन डी है, विटामिन के है, ये हमारा हो गया फैट सोल्यूबल। और जो वाटर सोल्यूबल है वो हमारा हो गया विटामिन बी और सी। तो ये विटामिन बी सी जो है हमारा वाटर सोल्यूबल है, और ए ई डी के जो है ये हमारा फैट सोल्यूबल है। तो इसको दोस्तों एक बार दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो विटामिन ए, ठीक है। तो विटामिन्स के दोस्तों एक बार और याद रखिएगा, जो विटामिन्स के जो इन्वेंटर हैं उनका नाम रखिएगा, इनका नाम था विटामिन्स का एफ जी होपिंग, ठीक है, एच ओ पी के आई एन, होपिंग, ठीक है, एच पी होपिंग, ये थे जो विटामिन के इन्वेंटर थे, ठीक है। और जो विटामिन ए के भी खोजक थे उनको दोस्तों फंक कहा जाता है, एफ यू एन के, फंक, ठीक है, विटामिन ए के जो खोजक थे, ठीक है। और ये दोस्तों 1912 में इनकी खोज हुई थी, याद रखिएगा,
विटामिन की। तो अब बात करें कि इनके विटामिन ए के बारे में, तो देखिए विटामिन ए का तो केमिकल नाम के बारे में बात करें तो दोस्तों इनका केमिकल नेम है रेटिनोल। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ RETINOL, ये है हमारा रेटिनोल जो कि इसका केमिकल नेम है। ठीक है, अब हम बात करें कि विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है तो हमें कौन सी बीमारी होती है, तो देखो नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है, रात में आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, अब बेसिकली अब जब लाइट ऑफ हो जाता है तो थोड़ा बहुत भी हमें दिखता है। ठीक है, हल्का सा भी अगर लाइट की रोशनी पड़ती है तो हमें दिखता है, लेकिन किसी किसी को नहीं दिखता है क्योंकि उसके नाइट में नहीं, उसको उसकी बीमारी होती है। बेसिकली जो हमारे कॉन सेल और रॉड सेल होते हैं आँखों में, ठीक है, तो वो सब दोस्तों क्या होते हैं कि कमज़ोर होने के कारण, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण, विटामिन नहीं मिलने के कारण ये कमज़ोर हो जाते हैं और ये हमें नहीं दिखता है रात में। ठीक है, विजन ठीक से नहीं दिखता है, जो कि ये कैसे ठीक होगा, तो हरी सब्जी खाइए। ठीक है, और जितने भी येलो कलर्स के जो फ्रूट्स हैं वो आप खाइए, दूध पीजिए, नट्स खाइए, टमाटो खाइए, कैरेट खाइए। तो ये सब खाइएगा ना दोस्तों तो आपको विटामिन ए की कमी नहीं होगी और आपको रात में भी दिखेगा। ठीक है, अब विटामिन बी के बारे में बात करें तो विटामिन बी में जो बेरी बेरी बीमारी होती है दोस्तों, तो वो आपको विटामिन बी से होती है, तो आपसे यही पूछा जाएगा। ठीक है, आप बस बीमारियों के नाम और विटामिन्स कौन कौन से हैं जिससे होते हैं। ठीक है, फूड सोर्स पे भी उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये उतना नहीं आपसे पूछा जाता है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट आपको विटामिन्स और उसके डिफिशियंसी, ठीक है, जो बीमारी, जो होने वाले बीमारी जो होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब विटामिन बी पे आते हैं। फ्रेंड, जो हमने विटामिन बी पढ़ा उसमें जो बेरी बेरी था जो डिजीज, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा, लेकिन ये जो विटामिन बी है ये दोस्तों B1 है, जिसका केमिकल नाम आपको याद रखना है थाइमाइन है, जो कि हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे विटामिन बी के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो विटामिन बी के जो टाइप्स हैं, एक मिनट सॉरी, तो हाँ देखिए यहाँ पे इस स्लाइड में देखोगे तो विटामिन बी के स्लाइड्स के विटामिन बी के टाइप्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये सब इनके केमिकल नाम है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया और ये हर एक बार एग्जाम में आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहला हमारा विटामिन, दूसरा हमारे इसका कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि केमिकल नाम होता है, और तीसरा हमारा डिफिशियंसी जो कि जो बीमारी, इसकी कमी के होने के कारण जो बीमारी होती है वो। ठीक है, फूड सोर्स में तो आपको हर एक चीज़ में सिमिलर्स मिलेंगे, इस वजह से इससे बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, हल्का फुल्का दोस्तों इसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मान लो आज तक पूछा तो नहीं है लेकिन पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंस है वो हमारी ये 3 है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके विटामिन बी के टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि हमने बी में पढ़ा, विटामिन बी था जो कि B1 होगा, जिसका मतलब होता है केमिकल नेम थाइमाइन, और इससे कमी होने वाली बीमारी जो होती है वो बेरी बेरी होती है। ठीक है, तो क्या खाएं कि हमारे बेरी बेरी की बीमारी नहीं होगी, तो जो पीनट्स होता है, जो मूंगफली होता है वो खाइए, अनाज खाइए, जितने भी ड्राई सोयाबीन से वो खाइए। ठीक है, सनफ्लावर खाइए, सनफ्लावर जो ऑयल से बने तेल जो होते हैं, सनफ्लावर तेल, वो सब दोस्तों आप खा सकते हो। ठीक है, उससे बने, तो इससे आपको विटामिन बी की कमी नहीं होगी, तो आपको बेरी बेरी डिजीज भी नहीं होगी। ठीक है, अब विटामिन बी के बारे में बात करें दोस्तों, विटामिन B2 के बारे में दोस्तों बात करें तो इसका जो केमिकल नेम है वो आपको राइबोफ्लेविन है। ठीक है, फ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन, और इससे जो कमी होने से क्या होती है, कौन सी बीमारी होती है, तो अरिबोफ्लेविनोसिस। ठीक है, अरिबोफ्लेविनोसिस, ठीक है, नाम याद रखिएगा। और ये जो बीमारी है दोस्तों, ये किस चीज़ की बीमारी है, तो ये हार्ट डिजीज़ की बीमारी है, जिसको दिल की बीमारी होती है या फिर डायबिटीज़ की बीमारी होती है, ये इसी के कारण होती है, B2 के कारण होती है। ठीक है, और इससे क्या खाएं कि ना हो, तो देखो दूध पियोगे, मशरूम खाओगे, हरी सब्जियां खाओगे, साग सब्जी खाओगे तो नहीं होगी, आलमंड्स खाओ, तो ये सब दोस्तों खाओगे तो आपको विटामिन B2 की कमी नहीं होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि जिसको हार्ट की बीमारी होती है तो किस चीज़ की कमी होने के कारण, कौन सी न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण हमें बीमारी होती है, तो विटामिन B2 की कमी होने के कारण होती है। ठीक है, अब बात करें बेसिकली विटामिन B3 पे आते हैं। ठीक है, तो विटामिन B3 का जो केमिकल नाम है आपका निकोटिनिक एसिड। ठीक हो, निकोटिनिक एसिड, ठीक है, इसकी केमिकल नाम है, और जो डिजीज होती है इसकी कमी से उसका नाम है आपको पेलेग्रा। ठीक है, पेलाग्रा। ठीक है, इसका दोस्तों ये स्किन डिजीज होती है, देखो किसी किसी को स्किन डिजीज हो जाती है, चेहरे पे लाल 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 लाल, हाथों पे लाल लाल रेशा टाइप का पड़ने लगता है। ठीक है, और दोस्तों एक और बीमारी होती है डायरिया। ये दो बीमारी होती हैं वो विटामिन B3 से होती है।
ठीक है। अगर किसी को डायरिया होता है, किसी को दोस्तों चेहरे पे छोटे छोटे डॉट डॉट आने लगते हैं, स्किन डिजीज आती है, तो दोस्तों कभी कभी देखोगे फंगस वगैरह लग जाते हैं, विटामिन B3 की कमी से होते हैं। और साफ कभी कभी गंदगी के कारण भी होता है दोस्तों। तो चिकन मशरूम ये सब खाओगे तो आपको ये सब विटामिन B3 की कमी नहीं होगी दोस्तों। और पेट सही रहेगा और आप सही रहोगे। बेसिकली स्किन डिजीज की बात करें तो स्किन आपका एकदम ब्यूटी में मतलब खूबसूरत रहेगा चेहरा। ठीक है। विटामिन B5 के बारे में बात करें तो इसका दोस्तों जो केमिकल नाम है ये है आपका पैंटोथेनिक एसिड। ठीक है। फिर से मैं इसका नाम लेता हूँ। ठीक है। पैंटोथेनिक एसिड। और ये जो बीमारी है आपका दोस्तों, इसकी कमी होने से विटामिन B5 की, वो आपकी एक्नीज और जो आपकी प्रेस्थेसा जो होती है, जैसे कि एक्नी जैसे मुहासे वगैरह चेहरे पर देखोगे पिंपल्स वगैरह निकलते हैं, वो इसी की बीमारी से होती है, यानी विटामिन B5 की कमी से होती है दोस्तों। अगर आप चाहते हो आपकी विटामिन B5 की कमी ना हो, चेहरा एकदम अच्छा खासा रहे, आपके मुहासे पिंपल्स ना हो, तो आप चिकन खाइए, लीवर खाइए, चिकन के लीवर खाइए, सनफ्लावर के जो बने हुए तेल में जो बने हुए आइटम्स है वो सब खाइए, कॉर्न खाइए। ठीक है। मकई खाइए, मशरूम खाइए। ठीक है। और दोस्तों रेगुलर पानी पीते रहिएगा, हर दिन में 8 गिलास 4 गिलास इस तरह से। ठीक है। 8 लीटर 10 लीटर बेसिकली। अगर जिसके चेहरे पे ज़्यादा पिंपल्स आते हैं तो उसको विटामिन B5 की कमी नहीं होगी, पिंपल्स वहाँ से नहीं आते हैं दोस्तों। ठीक है। और चेहरा भी आपका खिला खिला रहता है और आप खूबसूरत दिखोगे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट हमारा विटामिन B6। ठीक है। ये जो हमारी इसके केमिकल नेम है विटामिन का, ये है आपका पैराइडोसिक्स। ठीक है। पैराइडोसिस। और इस ये जो बीमारी होती है, अगर इसकी विटामिन B6 की कमी होने के कारण देखोगे डेंड्रफ वगैरह बालों में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों डेंड्रफ होने के कारण जानते हो हमारा बाल झड़ता है। ठीक है। तो गंजापन आता है। ठीक है। तो ये विटामिन B6 से होती है। ठीक है। तो इस चीज़ की कमी ना हो दोस्तों, इस वजह से हम लोग पोटैटोज वगैरह खाते हैं, जो हरी सब्जी है, फ्रूट्स है, वो सब खाएंगे तो इसकी कमी नहीं होगी। विटामिन B7 पे आते हैं, इसका केमिकल नेम है आपको बायोटीन। ठीक है। याद रखना है। और इसकी जो कमी होती है विटामिन B7 से, ये आपको जैसे कि ग्रोथ एंड जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, किसी किसी में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे दिमागी बीमारी या ये सब जो होते हैं, ये सब आपका विटामिन B7 से होती है। या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे वही बोले, जैसे कि ग्रोथ में नाटा रह जाना, और या फिर कभी कभी दिमागी बीमारी हो जाना। ठीक है। वो सब दोस्तों आपका B7 से होता है। और ये कमी ना हो इसलिए आप हरे अंडे खाइए और योक खाइए। योक दोस्तों जो अंडे का जो पीला वाला होता है योल्क, वो होता है। ठीक है। लीवर खाइए, चीज खाइए, इस सब की बीमारी नहीं होगी, विटामिन B7 की बीमारी नहीं होगी। ठीक है। आराम से खाइए। ठीक है। और अब आते हैं हम विटामिन 9 पे। ठीक है। विटामिन 9 को केमिकल नेम क्या है? फॉलिक एसिड। ठीक है। फॉलिक एसिड इसकी केमिकल नेम है। और इसकी होने वाली बीमारी कौन है? अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो इसका नाम होगा आपका मैक्रोलिटिक और अमीनिया, मैक्रोलिटिक अमीनिया एंड बर्थ डिफेक्ट। ये जो बीमारी है ये आपका बेसिकली बर्थ इफेक्ट, जैसे कि आपका किसी किसी का देखोगे कि जन्म से ही कोई कोई अंधा हो जाता है। जैसे माँ अगर प्रेग्नेंट है कोई लेडीज़, तो उसके जो बच्चे होंगे या तो बर्थ डिफेक्ट में, जैसे कि आँख में अंधा या फिर कान कट्टे होना। ठीक है। ये सब जो होता है बर्थ इफेक्ट होता है, डिफेक्ट होता है। और एक होता है मैक्रोलिटिक अमीनिया, जो कि इसकी जो बीमारी होती है बेसिकली। अब दोस्तों ये जो बात करें, जैसे कि बात करें आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो बेसिकली बच्चों में होता है, देखोगे हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाना, बोन्स का बहुत कमज़ोर होना, ज़्यादा ब्लड हेल्दी नहीं बनाना, कोटिंग नहीं करना। तो ये सब बीमारी आपका बिनाइन से होती है। आपको अगर शरीर में मान लीजिए आपकी बात करें कि आप बहुत सांस लेने में तकलीफ़ होती है। ठीक है। कोई कोई बच्चा देखो कि उसको अस्थमा की बीमारी शुरू से रहती है, तो वो सब उस विटामिन B9 की कमी से होती है दोस्तों। किसी को अचानक हो जाती है तो पॉल्यूशन के कारण भी होती है, लेकिन फिर भी विटामिन B9 की कमी अगर मान लीजिए आपको बचपन से है तो आपको विटामिन B9 की कमी है। ठीक है। इसके लिए आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है कि हरी सब्जी खाओ, जो एकदम डार्क हरी सब्जी होती है वो सब खाना चाहिए। और जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना वो खाइए, पीच खाइए। ठीक है। मटर वगैरह खाइए तो आपका B9 की कमी नहीं होगी। ठीक है। आपका B12 आते हैं विटामिन, जो कि विटामिन लास्ट है ये। ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा था? विटामिन 1 पढ़ा था, विटामिन 2 पढ़ा था, विटामिन 3 पढ़ा, विटामिन 4 नहीं होता है। ठीक है। विटामिन 5 हुआ, फिर विटामिन 6 हुआ, फिर विटामिन 7, विटामिन 8 ना, विटामिन 9 हुआ, विटामिन फिर 12 पे आ गए डायरेक्ट। तो दोस्तों इसको आप याद रखिएगा। अब विटामिन 12 के बारे में बात करें दोस्तों, तो विटामिन 12 का जो केमिकल नेम है वो आपका क्लो
कोलाम्बिनीज, ठीक है, कोलाम्बनीज, ये विटामिन B12 का केमिकल नेम है। और ये जो दोस्तों इससे अगर कमी हो जाए तो हमारा मेमोरी लॉस हो जाता है, कि कोई देखोगे पागल हो जाता है, पैरालाइज होता है, तो ये सब विटामिन 12 की कमी होने के कारण होता है। तो दोस्तों इसकी कमी ना हो इसलिए हम लोग सी फूड्स खाते हैं, चिकन खाते हैं, एग खाते हैं, तो विटामिन B12 की कमी नहीं होगी, ठीक है, आराम से हम लोग रह पाएंगे। अब बात करें नेक्स्ट जो है हमारा विटामिन सी। अब बी तो बात कर लिए, अब वापस जाते हैं बैक और विटामिन सी के बारे में पढ़ते हैं। तो विटामिन सी देखो, इसकी कमी हो जाएगी तो दोस्तों क्या होगा, आपके जो दांतों में जो देखोगे ब्लड आते हैं, पैरिया हो जाता है, मुंह महकता है किसी किसी का, तो विटामिन सी के कारण होता है दोस्तों। और विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि जो हमारे इम्यून सिस्टम होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करती है विटामिन सी। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खट्टे चीज़, जो इतने खट्टे चीज़ अगर आप खा रहे हो या फिर कोई भी चीज़ आप खाते हो उसमें खट्टापन लगता है, तो समझ लो उसमें विटामिन सी की जो मात्रा है भरपूर है। क्योंकि वो जो चीज़ जैसे नींबू है उसमें विटामिन सी उसमें बहुत भरपूर है। आप उसको चाटोगे देखो खट्टा लगता है, ठीक है, कोई भी खट्टा चीज़ खाते हो तो उसमें विटामिन सी होता है, ठीक है। तो अगर ये सब खाते हो तो आपको पैरिया वगैरह की बीमारी नहीं होगी, दांत में कीटाणु वगैरह ये सब नहीं मतलब होंगे, ठीक है, मुंह भी नहीं महकेगा। अब हम बात करें विटामिन डी के बारे में, तो विटामिन डी की देखो कमी से क्या होता है, अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो आपको इम्प्रॉपर जो भी बोन्स में हमारा जो ग्रोथ होता है वो ठीक तरीके से नहीं होता है, और बच्चों में जो रिकेट्स की बीमारी होती है वो हो जाती है दोस्तों, ठीक है। अगर इसकी कमी ना हो, हम लोग क्या क्या खाते हैं, तो मछली खाते हैं, लीवर खाते हैं, एग खाते हैं, चीज़ खाते हैं, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं वो खाते हैं, जूस पीते हैं, मिल्क पीते हैं, और पल्सेस वगैरह सीरियल्स भी खाते हैं, ठीक है, बाजरा वगैरह ये सब खाते हैं। अब बात करें विटामिन ई के बारे में, ठीक है, हम विटामिन ई के बारे में आते हैं दोस्तों, चलिए। अब विटामिन ई जो है, इससे जो बीमारी होती है दोस्तों, ये आपकी हार्ट प्रॉब्लम जैसे कि दिल की बीमारी या फिर हेमोलिसिस बीमारी जो होती है, जैसे येलो फीवर या जॉन्डिस कहिए, वो सब विटामिन ई के कारण होती है। इसका केमिकल नेम याद रखना दोस्तों, इसका जो केमिकल नेम है विटामिन ई का, ये है आपका टोकोफेरोल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, ठीक है, टोकोफेरोल, ठीक है, ये आपका केमिकल नेम है विटामिन ई का, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब हम बात करें जो हमारा लास्ट है विटामिन, वो विटामिन के है। और इस जो बीमारी विटामिन के की जो कमी होती है उसको दोस्तों, जैसे कि आपकी ब्लड अगर हाथ कटता है तो ब्लड बहते रहता है बहते रहता है, तो वो आपकी ब्लड को कैसे अगर रुक जाए, ब्लड ना बहे थोड़ा सा भी कटने पे, तो आपकी विटामिन के की मात्रा भरपूर शरीर में होनी चाहिए। उसके लिए आपको हरी सब्जी वगैरह, टमाटोज वगैरह ये सब आपको खाने की ज़रूरत है, जो आपको स्क्रीन पे ये सब दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब खाइए, आपको कभी भी इसकी कमी नहीं होगी दोस्तों, आराम से रहिए, ज़िंदगी खुश रहेगा। तो ये सब प्रॉपर मात्रा में सब अगर आपके शरीर को मिलते रहेगा तो आप स्वस्थ रहोगे दोस्तों, ठीक है। और हमारे एग्ज़ाम के लिए भी हमने सब कुछ जाना कि कितना इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। तो चलिए, आशा करते हैं आपको दोस्तों ये सब पूरा अच्छा पसंद आया होगा और आपको आज जानने को बहुत कुछ भी मिला होगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप ही के जरिए आप लोग इतना प्यार सम्मान किए कि आज हमारा सब्सक्राइबर हमारा 500 क्रॉस कर गया है। बस इसी तरह आप लोग का प्यार मिलता रहे तो हम लोग का जो है चैनल प्लीज़ एक दिन 1000 क्रॉस कर जाएगा बहुत जल्दी। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। कोई भी डाउट होता है तो हमें कॉमेंट कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को प्लीज़ ज्वाइन कीजिए अगर आप चाहते हो कि आपको फ्री में सब चीज़, नोट्स और टेस्ट जो भी क्विज हम लेते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे होता है, आप उसको जल्दी से ज्वाइन कर लो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हो तो व्हाट्सअप भी ज्वाइन कर सकते हो, मैंने व्हाट्सअप का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, व्हाट्सअप ग्रुप है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ भी आपके सारे नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है और करेंट अफेयर वगैरह सारे सब कुछ आते हैं। एक बंदे थे, एक मेरे आए एक व्यक्ति थे जो कि हमें मैसेज किए थे और पूछ रहे थे कि सर व्हाट्सअप पे कैसा ग्रुप है, आपके टेलीग्राम पे कैसा ग्रुप है, कोई फालतू के वीडियो और मैसेज तो नहीं आते। तो बता दें बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है, एक दफ़ा आप जाकर देख लो, अगर आपको लगता है अगर मेरे काम का नहीं है तो आप लोग वहाँ से हट सकते हो। तो आप जाइए वहाँ से चेक कर लो, वो प्राइवेट ग्रुप है, केवल और केवल एडमिन ही मैसेज भेजता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए गुड डे।